हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट और इन्फॉर्मेशन होने वाला है। इसमें क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं क्योंकि इसी फॉर्म बनने का एक्चुअली जो टाइम है वो आ गया है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं अभी कि फॉर्म ये इसी वाला फॉर्म जो है बंद बनाएं या खुला हुआ बनाएं, मतलब इन द सेंस कि पर्दे वाला बनाएं कि ब्रिक्स वाला बनाएं या फुली क्लोज। मतलब हमारे पास एक और ऑप्शन आता है जो हम जिसमें पफ शीट लगाते हैं। तो इस तरीके के किसी भी फॉर्म को बनाने के लिए एक जो विशेष बात है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वो है कि वेंटिलेशन, मतलब जो ठंड का वेंटिलेशन होता है वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है हमारे बंद फॉर्म में, राइट। तो उसके लिए ना हमारे पास एक जो पुरानी, मतलब जो हमारी टेक्निक है जिसको हम इनलेट विंडो बोलते हैं, ठीक है, या बहुत सारे लोग इसको मतलब इसकी वजह से कई सारे लोग जो है कई बार ये वाला प्रेफर करते हैं। जो हमारा दो तरीके के फॉर्म है आपके सामने। एक्चुअली हमारे जो तीनों फॉर्म हैं हम उनको अलग अलग तरीके से बिल्ड किए हैं, लेकिन जो अभी का एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में कि इसमें सही फॉर्म कौन सा है तीनों में। तीसरा वाला अगर आपको नहीं पता है किस फॉर्मेट में बना हुआ है, उसको भी जाके आप रिकॉल कर सकते हैं, आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। इसमें यह है कि ये वाले फॉर्म में एक प्रॉब्लम है कि आप गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को मैनेज नहीं कर सकते, राइट। मतलब फुली क्लोज नहीं है, तो इसकी वजह से हवा का मतलब वो जो कहीं ना कहीं से लीकेज जो है पर्दे और जाली के बीच से बहुत सारी हवा अंदर गर्म खींचती रहती है, जो कि एक मतलब बहुत नुकसानदायक चीज़ है हमारे गर्मी के फ्लॉक में टाइम पे। उसके अलावा अभी जो हमने इसके रिगार्डिंग जो एक चैलेंज था वेंटिलेशन के रिगार्डिंग, जो फुली बंद फॉर्म में है वो हमने रिजॉल्व कर लिया एक्चुअली। तो उसकी वजह से कई समस्याएं आई थी हमको और हमने उस चीज़ को रिजॉल्व कर लिया। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये सामने की तरफ आपको दो होल्स दिख रहे होंगे। होल्स नहीं है बल्कि 9 इंच या 12 इंच के पाइप, जो भी आपको सही लगे। अगर 12 इंच का पाइप डालना चाहते हैं तो हमारी समझ से एक ही डाल दीजिए, काफ़ी होगा। हर एक 10 इंच के हर एक कैंची के बीच में एक पाइप डाल दीजिए, इनफ होगा। मतलब मैंने यहाँ पे 9 इंच के दो पाइप डाले हुए हैं, ठीक है। और ये बाहर की तरफ जो ढक्कन लटक रहे हैं ये एक्चुअली थोड़ी सी कॉस्ट बचाने के चक्कर में, मतलब इनके जो प्लास्टिक के ढक्कन आते हैं वो थोड़े से कॉस्टली थे, तो उनकी जगह पे हमने ये छोटे छोटे ढक्कन बनवाए हैं अपने यहाँ पे। तो ये इसकी कॉस्ट लगभग 90 रुपीज़ है पर ढक्कन, पर कैप, राइट। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर देते हैं, राइट। इस तरीके से क्लोज कर देंगे, ठीक है। और अगर ओपन करना है तो हम इसको साइड से यहाँ से हम ओपन कर देंगे। तो अगर अंदर की तरफ देखोगे तो बर्ड हमारा कंफर्टेबली बिल्कुल बैठा हुआ है। ये देखिए, है ना। तो हमने इस तरीके से दोनों साइड में, अगर आप देखोगे ये वन साइड का है, इस साइड में दो, मतलब हमने दोनों साइड में ये दो ढक्कन लगाए हुए हैं। हर खाने के अंदर दो 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 पाइप लगाए हुए हैं 9 इंच के, और उनके ऊपर कैप बनवा दिए हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर हमको थ्रू आउट द फार्म अगर टेम्परेचर बराबर रखना है तो अभी क्या है, अगर इसको पूरी तरीके से बंद कर देते हैं, मान लो एग्जांपल के तौर पर पूरा फार्म हम बंद कर देते हैं, और तो क्या होगा कि ज़्यादातर मोस्टली जो हवा है ना वो उस गेट से, मतलब जो हमारा कूलिंग पैड है, हमको उसको खोल के रखना पड़ेगा पूरा का पूरा, क्योंकि पंखे चलेंगे तो प्रेशर बनेगा अंदर इंसुलेशन शीट के ऊपर और वो डाउन होना शुरू हो जाएगी या खुलना शुरू हो जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, वहाँ से हमारा पर्दा लगा हुआ बाहर की तरफ अगर आप देख पा रहे होगे, तो उस पर्दे को बहुत ज़्यादा डाउन रखना पड़ेगा, क्योंकि जब 2 3 4 पंखे चलना शुरू होते हैं, जब अमोनिया ज़्यादा बनना शुरू होती है, तो हमको मोस्टली उसको खोल के ही रखना पड़ता है। हम मतलब कम से कम हाफ तो रखते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आगे कम से कम 40 से 50 फुट जो ड्राफ्ट बनता है, जो कूलिंग ड्राफ्ट बनता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है आगे की तरफ। और पीछे की तरफ अगर हम कम फैन चलाते हैं तो अमोनिया ज़्यादा बनती है। तो ये चैलेंज ना हमारा लगभग 6 से 7 महीने रहता है। और अगर मतलब इसको अगर आप किसी भी तरह, मतलब आपके पास कोई चारा ही नहीं है, अगर
कोई और तरीका है तो मतलब मुझे तो नहीं पता फ़िलहाल, मैं तो इतने दिन से काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। अगर आपके पास किसी के पास कोई और आइडिया है जो मतलब इस चीज़ से बचा जा सकता है तो मुझे ज़रूर बताइए। एक चीज़ का ध्यान रखें, जो मैंने थोड़ी सी गलती की है यहाँ पे, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिए, ये 3 फीट की हाइट पे लगभग मतलब फ्लोर से 3 फीट की हाइट पे लगा हुआ है। आपने इसको 4 फीट की हाइट पे लगवाएं, ठीक है, 4 फीट की हाइट पे लगवाएं। थोड़ा सा इसको एंगल दे दें, मतलब अंदर की तरफ से, ये बाहर की तरफ से नीचे रहेगा और ऊपर मतलब इसमें 4 फुट के बाद में ये सॉरी अंदर की तरफ ये इस तरीके से रहेगा। तो थोड़ा सा एंगल बनेगा, हवा का ड्राफ्ट जो है नीचे की तरफ नहीं बनेगा। इसमें एक जो गलती हुई है वो मतलब हमने 3 फीट पे सीधा सीधा लगा दिया। इसकी वजह से क्या होता है कि ठंड में मतलब हवा जो है सामने की तरफ टकरा के हल्की सी नीचे बैठती है, तो वो गलती हुई है। ठीक है, हम इनको निकलवा के वापस से सही कराएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मतलब जो हमने किया है उससे हमें काफ़ी आराम मिला है। ठीक है, तो आगे की तरफ कोई ड्राफ्ट नहीं बनता है, बहुत आराम रहती है। और दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे ये लगवाने का, हमने इनलेट विंडो का पता किया था, तो उसकी कॉस्ट इतने ही मतलब इतने बड़े फॉर्म में लगभग 1,60,000 या 1,80,000 के आसपास एस्टिमेटेड है उसको लगाने में। हालांकि ये थोड़ा सा मतलब मैनुअल वर्क है, उसमें ऑटोमेटिकली, हाँ, तो उसको हम ऑटोमेटिकली उस विंडो को हम मतलब ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं विद द बेंच मशीन। बट यहाँ पे थोड़ा मैनुअली काम करना पड़ता है, मतलब हमको ढक्कन निकालना पड़ता है मैनुअली आके और लगाना पड़ता है मैनुअली आके, बस इतना सा काम है। अदरवाइज़ कॉस्ट वाइज बात करें तो ये टोटल जो खर्च है वो अप्रॉक्सीमेट 12,000 रुपये का आया है, मतलब मैं लगवाई सब 12,000 रुपये का खर्च आया। और पूरे फार्म में बढ़िया वेंटिलेशन बनता है एकदम। हमारा रिकमेंडेशन है कि आप लोग भी पाइप के थ्रू जा सकते हैं, मतलब कई लोग ऊपर की तरफ यहाँ पे ऊपर की साइड में यहाँ पे मतलब एक विंडो लगवाते हैं 1-1 फीट की, वो भी आप कर सकते हैं, मतलब अप टू यू कि क्या करना है। बट सबसे चीप एंड बेस्ट मतलब हमको यही लगा। और इसके अलावा मैंने 3-4 फार्म पे और लगवाया है इसको, ठीक है, तो उसे भी लोगों ने जो बताया है बहुत आराम मिला है। एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। तो हम आ गए हैं अपने तीसरे फार्म के साइड में, ठीक है, जहाँ पे आप देख पाओगे कि मैं पर्दा जो बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है। तो हमने क्या किया हुआ है कि हमने यहाँ पे भी सिमिलर कर चीज़ को थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई किया है। हमने यहाँ पे विंडो लगाए थे, राइट, अगर आपको याद होगा, अगर हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको याद होगा कि हमारे यहाँ पे विंडो लगे हैं। ये लगभग 2.5 बाई 5 के हैं, ठीक है। बट ये विंडो एक्चुअल में कामयाब विंडो है, मतलब अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कुछ ऐसा होता है कि कोई इमरजेंसी आती है, ठीक है, तो उस केस में ये बहुत कामयाब विंडो है। इसको हम क्या करेंगे, ये इंसुलेशन शीट हमने इसके ऊपर से लगाई हुई है, इसको हम फाड़ के निकाल देंगे तुरंत। तो थोड़ा सा एक जो हमारा जो एक मतलब अगर बाई चांस कोई डिफ़ॉल्ट आता है या फॉल्ट आता है तो हम उसमें क्या करेंगे, वो इमरजेंसी केस होगा उसमें हम ये सारी फाड़ के निकाल देंगे और हम सेव कर पाएंगे अपनी लॉट को कुछ हद तक, राइट। बट इस वाले केस में ऐसा नहीं हो पाएगा, राइट। इसमें मतलब पूरा बंद है। इसमें कई सारी आराम तो हैं कि जैसे ब्रूडिंग के टाइम पे इसमें टेम्परेचर अच्छा बनता है, मतलब कहीं से लीकेज नहीं है। हालांकि सिमिलरली इसमें भी वही चीज़ है, ठीक है, इसमें भी हमने जब से इंसुलेशन शीट लगाई है तब से सेम चीज़ हमको अचीव हो गई है एक्चुअली। इसमें एक्चुअली मैं मतलब उस पर्दे वाले के मुकाबले, अगर ये पर्दा वाला रहता तो उस इन दोनों के मुकाबले ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। मतलब अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ये वाला है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है आराम रहेगी अगर आपको इमरजेंसी का केस आता है तो। इनके भी बर्ड को आप देख लें, ठीक है, ये बिल्कुल कूलिंग पैड के पास के ही बर्ड है। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, सब बिल्कुल फैल के बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत कंफर्टेबल है बर्ड अगर देखा जाए तो। और मतलब हमारा राय यही है अभी कि आप तो या तो इस पे चले जाएं, ये वाला बनवा लें, ठीक है, पूरा बंद कर दें। अदरवाइज़ अगर नहीं जाना चाहते हैं तो आप ये वाला बनवा सकते हैं, इसमें 2.5 बाई 5 की विंडो लगवा दें, ठीक है, उसमें इंसुलेशन शीट लगा दें ऊपर से और अगेन इसको काट पीट के बराबर कर लें आप अपना, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये भी एक टेक्निक है, इससे भी आप जा सकते हैं। अब मुझे बहुत आराम है, मतलब मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप बंद बनाएं पूरी तरीके से, या इस फॉर्मेट में जाएं या उस फॉर्मेट में, इस वाले फॉर्मेट में चले जाएं आप, ठीक है। लेकिन जो पहला वाला है सबसे पुराना फॉर्मेट जो है मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा अब। थैंक यू।